एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायु दाब मापी में पानी के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वायु दाब मापी में पानी के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का। बैरोमीटर में पानी के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ व साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्या कारण है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ की दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक टी.एच. माइमन थे। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बना होता है तांबा का। प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है रासायनिक। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है सीसा। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु क्या है? सीसा। गैलेना अयस्क है सीसा का। लेड सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 900। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ बनाता है 180 डिग्री का कोण। विषुवत रेखा का नीति कोण का मान 0 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया ऑरेस्टेड द्वारा। डायनेमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित कौन करता है? बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का।
ताप का सही मात्रक होता है केल्विन। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी में बदलना। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक। घरेलू फ्यूज तार का क्या होता है? निम्न गलनांक होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यू वृक्ष से। ओआरटी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। ग्लूकोमा व ट्रकोमा बीमारी है आँखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? एड्स है। सॉर्स है एक विषाणु जनित रोग। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है हाइग्रोमीटर। द्रवों का अपेक्षित घनत्व मात्रक है हेड्रोमीटर का। द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापक है हेड्रोमीटर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। पीएच मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान है 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान है 7 से अधिक। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.0। अम्लों का स्वाद खट्टा। क्षार का स्वाद कड़वा या तीखा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लैकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। कार्बन के 2 अप्रूप है हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम 238। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पैराइट से। तरंग दैर्ध्य की SI इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम।